यास तूफान का असर बिहार के सचिवालय पर पड़ा है। सचिवालय और विधानसभा का जो विधानमंडल है, उस कैंपस के अंदर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, उन पे यास का जो असर है, तबाही का मंजर है, वो दिख रहा है। देखिए, पटना का वो सचिवालय, बिहार का वो सचिवालय, ओल्ड सेक्रेटरिएट, घंटा घर के ठीक नीचे यानी पीछे का जो हिस्सा, और यहाँ तकरीबन 1 दर्जन जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं। और अब वन विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है गिरे हुए पेड़ों को काट कर हटाने के लिए। और देखिए किस तरीके से जो यास तूफान था, जो साइक्लोन था, उसका ये असर है कि पेड़ जड़ से ही उखड़ गए हैं, जड़ छूट गया। देखिए 1 2 3 4 5 नहीं, दर्जनों ऐसे पेड़ हैं, गिनती आप कर सकते हैं। ये तूफान का सीधा जो असर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना का वो सचिवालय जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम सरकार के मंत्री और सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं वो बैठते हैं, उनके ठीक पीछे वाला चैम्बर है। और अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसके ठीक आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चैम्बर है, और ठीक उनके पीछे के एरिया में जो पेड़ लगे हुए। तो देखिए दूसरी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे कि बिहार विधानमंडल की ये तस्वीर है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। यानी सीधे तौर पे बिहार विधानमंडल का जो नया विस्तारित भवन बना था, उस कंपाउंड और ओल्ड सचिवालय का जो कंपाउंड है उसके बीच का हिस्सा है, और सचिवालय के ठीक पीछे सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं खूबसूरती के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और ये तमाम जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं। आपको हम जो हमारे सहयोगी हैं शेखर घोष, उनसे हम कहेंगे कि तमाम जो तस्वीरें हैं थोड़ा सा लॉन्ग करके दिखाएं कि कितने पेड़ गिरे हैं। ये 1 2 नहीं, कई हैं, दर्जनों पेड़ हैं, दर्जनों से भी ज़्यादा पेड़ हैं। देखिए, और यहाँ से जो पेड़ तेज आंधी और पानी की वजह से गिरे हुए हैं, साइक्लोन का जो असर है वो दिखा है कि पेड़ ज़मीन से ही छोड़ दिए हैं, ज़मीन से जड़ से ही तो उखड़ गए हैं, ज़मींदोज। और ये तमाम जो पेड़ हैं वो हो गए हैं। सचिवालय में इस बात की जानकारी जैसे वन विभाग की टीम को भेजी गई है, वन विभाग की टीम की तरफ से जो कर्मी है वो पहुँचे हुए हैं, वो अब इन पेड़ों को काटेंगे और यहाँ से हटाए जाएंगे। देखिए ये पेड़ कितना पुराना पेड़ था, कितना ताकतवर पेड़ था, लेकिन साइक्लोन का इतना जो तबाही था। हालांकि जो जानकारी मौसम विभाग के द्वारा दी गई उसमें बताया गया कि पटना यानी बिहार पहुंचते पहुंचते साइक्लोन का जो असर है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया था, लेकिन तबाही का मंजर आप देखिए कि जड़ सहित पूरा मिट्टी, जड़ सब यहाँ से उखड़ गया है। यानी पेड़ उस ताकत को नहीं रोक पाया है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें देखिए किस तरीके से निकल रहा है। देखिए एक लाइन से कितने पेड़ से, और ये सब के सब जड़ से निकले हैं, कोई बीज से नहीं टूटा है, सब के सब जड़ से निकल गए हैं। यानी जड़ सहित इन पेड़ों का सीधे तौर पे देखिए पूरा का पूरा जो पेड़ है वो धराशायी हो गया है। कितने बड़े पैमाने पर ये पेड़ थे, काफ़ी पुराने पेड़ थे, और ये सब जो पेड़ है एक साथ धराशायी हो गए हैं। बीती रात के जो बारिश हुई और जो तेज़ आंधी था उसमें, और ये जंगलदार इलाका लग रहा है, ये लग रहा है कि हम किसी जंगल में खड़े हैं। हम आपको बताते हैं किसी जंगल की तस्वीर नहीं है, बिहार के मुख्य सचिवालय की तस्वीर है। बिहार का वो सचिवालय, वो इलाका, वो जगह जहाँ से सरकार, सिस्टम, कायदे कानून बनते हैं, सरकार जहाँ से बैठ के निगरानी करती है। देखिए पूरा का पूरा पेड़ धराशायी है, और सबसे जो हाईली सुरक्षा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित यह इलाका है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, उस इलाके में साइक्लोन का ये असर है। और अब पूरी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मतलब हर कोने के पेड़ आपको ज़मींदोज हुए दिखेंगे, और इसके वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टूट गया है। जो नालियाँ हैं उनमें जो पानी है वो थोड़ा सा, कई जो पाइप है वो टूट गया है, क्योंकि पेड़ की वजह से क्षतिग्रस्त जो हुए हैं पूरा इलाका। और सीधे ये देखिए क्षतिग्रस्त की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, पेड़, कुछ पेड़ बीच से ही क्रैक हो गए हैं, कुछ जो इसका दबाव नहीं झेल पाए हैं वो ज़मीन से। और देखिए दूसरी तस्वीर। और अब हम उन पेड़ों के पास पहुंचते हैं जहां पे नगर निगम की जो, माफ़ कीजिएगा, वन विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है, और वो अब इन पेड़ों को यहाँ से हटाने का काम है वो कर रही है। पहले उसकी जो फोटोग्राफी है वो कराई जा रही है। और देखिए कैसे पेड़ गिरे पड़े हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ ये पूरा बीज से ही टूट गया है।
देखिए ये पेड़ पूरा बीच से ही टूट गया और ऊपर जो घंटा घर है वो दिख रहा है और ठीक उसके पीछे का ये पेड़ है और ये पूरा धराशायी हो गया है बिल्कुल बीच से ही। और ये लंबा पेड़, काफ़ी पुराना पेड़ था और जो साइक्लोन है इसका असर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना जो है ताकतवर तूफान था कि दोनों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उसके बीच के एरिया में हवा का दबाव इस कदर पड़ा, बारिश जो हो रही थी उसका असर पड़ा कि ज़मीन से पूरा पेड़ ही उखड़ गया। और अब इसके देखिए कैसे जो पेड़ है पूरा का पूरा जो पेड़ धराशायी हो गया है। पूरा जो साइक्लोन का इफेक्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि जो मौसम विभाग के जो लोग थे वो बता रहे थे कि बिहार आते आते जो साइक्लोन का असर है वो थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ जो मंजर है तबाही का वो दिख रहा है। हालांकि बिहार में जो जान माल की क्षति है वो जो आशंका मौसम विभाग के लोगों के द्वारा जताई गई थी उससे बेहद कम है। कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति ठप रहा, लेकिन इन सब के बीच ये थोड़ी सी राहत वाली जो है वो तस्वीरें हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये पेड़ गिरा यहाँ पे कोई कर्मी मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ होगा। और अभी देखिए पेड़ का जो काटने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पेड़ जो गिरे हुए थे अब उनको काटा जा रहा है और यहाँ से उसे हटाया जाएगा। ये सीधी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पटना के सचिवालय की है। क्या कुछ जानकारी मिला, क्या इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या आकलन किया जा रहा है? आप लोग कहाँ से आए हैं? वन विभाग से। क्या जानकारी दी गई आप लोगों को? जानकारी देंगे, छोटा छोटा पौधा गिर गया उसको काटना है, वही सब काट कर रोड क्लियर करना है। रोड क्लियर कब गिरा इसके बारे में कब जानकारी दी गई? ये जानकारी अभी 10-15 मिनट पहले जानकारी दी गई है। तो ये पेड़ कब गिरे हैं? रात में गिरे होंगे? रात में गिरे हैं रात में गिरा है। जी। कितना वक्त लगेगा इसको साफ करने में? लगभग तो 8 दिन लग जाएगा। पूरे दिन लग जाएगा जी, पूरे दिन लग जाएगा। इसको काट के फिर यहाँ से दूसरी जगह हटाना। और देखिए ये बड़े बड़े जो आरा हैं वो चल रहे हैं और इस कट्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पहले ही से तैयारी की गई थी। अच्छा, आप लोगों की टीम को पहले से ही मुस्तैद कर रखा गया था इस तूफान को लेके? तूफान को लेके पहले से आप लोगों की तैयारी थी कि कहीं अगर इस तरह की स्थिति हो तो आप लोगों को तुरंत भेजा जा सकता है? जी सर, पहले से तैयारी करके हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, कब किधर गिरे रोड पे उसको क्लियर करके हटाना है। पटना में अभी जो पूरे पटना में जो सबसे ज़्यादा जो क्षति है अभी तो इसी इलाके में दिख रहा है। जी सर, अभी है। पेड़ एक साथ गिरे हैं। हाँ सर, और कुछ थोड़ा सा भी रोड पर गिरे था, उस सब कचरा भी साफ करके सब रोड क्लियर करके आ रहे हैं। रोड पे भी था। जी सर। लेकिन सचिवालय के अंदर था, इतने बड़े बड़े पेड़ छोड़ के इन पेड़ों पर ही क्योंकि सर थोड़ा सा झिमझिम पानी हुआ, कुछ हवा बढ़ा, लोड से वजन से गिर गए। वजन से? जी। ये सब कच्चे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं। जी सर, ये सब तो हरा सब साथी देते हैं, सब ऑक्सीजन देते हैं, कुछ अच्छा लगता है, शौक करता है, फूल फड़ता है इसमें, वही फल की वजह से लोड करके गिर गए। तो इसमें तो कोई फल लगा नहीं था? लगा हुआ है सर, सब लगा हुआ है सब पे। शौक वाला पेड़ है? जी, शो प्लांट। हाँ इससे केवल ऑक्सीजन वगैरह हाँ मिलता है। हाँ। तो सूखे पेड़ नहीं बल्कि ये सभी हरे पेड़ हैं। अब इनको काटने में पूरा दिन गुजर जाएगा और उसके बाद इसको सफाई किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। देखिए कैसे इन तमाम पेड़ों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये वन विभाग की जो टीम है वो पहुँची हुई है। हालांकि इन्हें पहले ही इस तरीके की आशंका जताई गई थी कि अगर इस तरीके के हालात आते हैं तो उनमें कैसे ये एट ए टाइम पहुँच के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचा सके। अगर ऐसी स्थिति पहुँचती है तो फिर कैसे इन हालातों से जूझा जाएगा। लिहाजा इनकी पहले से ही प्लानिंग थी और तैयारी पूरी थी। जैसे इस बात की जानकारी सचिवालय के कर्मियों के द्वारा वन विभाग की टीम को दी गई, वन विभाग की टीम पहुंची है और अब इस गिरे हुए माने इन रास्तों पे जो पेड़ गिरे हुए हैं उसको काट कर हटाया जा रहा है। और जो पेड़ थे जिनकी संख्या हमने दर्जनों से ज़्यादा बताई, वो पेड़ अभी भी बारिश, देखिए मौसम का जो मिजाज है, अभी भी साइक्लोन का जो असर है, जो मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे तक जो स्थिति है वो सामान्य नहीं रहेगी। अगले 24 घंटे तक चिंता की जो बात है वो लगी रहेगी। और इन सब के बीच जो बारिश है वो अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी अभी भी है। और इसी बूंदाबांदी देखिए और भी बहुत सारे पेड़ हैं
और इनके ऊपर जितने पेड़ हैं सब हरे भरे पेड़ हैं, सभी ऑक्सीजन के लिए शो प्लांट लगाए गए थे, पुराने वृक्ष हैं सभी। और इनके ऊपर जो बारिश का दबाव पड़ा, नीचे मिट्टी गीली हो गई और उसके बाद जब तेज़ हवा चला यहाँ पे तो उस दबाव को ये रोक नहीं पाया और इस वजह से ये सारे पेड़ धराशायी हो गए। और पटना के सचिवालय में ये पेड़ गिरे हैं। मुख्य घंटाघर के ठीक पीछे वाला इलाका है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि पटना के सचिवालय में दर्जनों से ज़्यादा जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं और वन विभाग की टीम अब मौके पर पहुंच के इन पेड़ों को हटा रही है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे, साइक्लोन का जो असर है वो दिखा रहे थे कि पटना में साइक्लोन का असर किस तरह प्रभावित किया है सचिवालय के इस इलाके को। साइक्लोन का असर पटना में दिखने लगा है। हालांकि ये बीती रात की तस्वीरें हैं, लेकिन अभी सचिवालय के कर्मी जब सचिवालय खुला इसकी सूचना दी गई और अब वन विभाग की टीम आनन फानन में पहुंची है और इन तमाम गिरे हुए पेड़ों को काट कर यहाँ से हटाने का जो सिलसिला है वो जारी है। सहयोगी शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।